बैटमैन और सुपरमैन के बीच फाइट हमें डाउन ऑफ जस्टिस मूवी में देखने को मिली, जहां पर बैटमैन ने फाइट के लिए प्रिपरेशन की, सुपरमैन की वीकनेस का पता लगाया और क्रिप्टोनेट का यूज करके सुपरमैन को लगभग मार ही दिया था। लेकिन क्या बैटमैन सच में उस फाइट में सुपरमैन को अपनी इंटेलिजेंस और अपने टेक की मदद से हरा पाया था, या वहां पर सुपरमैन की भी कुछ गलती थी उस फाइट को हारने में? तो आज हम सुपरमैन और बैटमैन की उस फाइट के कुछ पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि क्या उस फाइट में बैटमैन सुपरमैन को हरा सकता था या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। सुपरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हमें पता ही है, और हमें यह भी पता है कि बैटमैन एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसने अपनी ट्रेनिंग, विल पावर, इंटेलिजेंस और टेक से सुपर हीरो पोजीशन हासिल की है। डीसी मूवीज में सुपरमैन सुपर स्पीड से मूव कर सकता है, बुलेट्स और एक्सप्लोजन का भी सुपरमैन पर कोई असर नहीं होता। तो बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट का यूज करके सुपरमैन को हराया, पर अगर सुपरमैन चाहता तो बैटमैन को क्रिप्टोनाइट का यूज करने से पहले ही मार सकता था। तो चलिए अब उस फाइट के कुछ पॉइंट्स को डिटेल में जानते हैं और पता करते हैं कि आखिर सुपरमैन के हारने की वजह क्या थी। सबसे पहले अगर प्रिपरेशन टाइम की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बैटमैन को ही प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला था, सुपरमैन को नहीं। अगर सुपरमैन को भी वहां पर प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता तो सुपरमैन भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आता बैटमैन से फाइट करने के लिए। लेकिन वहां पर सुपरमैन मजबूरी में आया था, और वो भी फाइट करने के लिए नहीं बल्कि बैटमैन को समझाने के लिए आया हुआ था। और यहीं पर आता है इस फाइट का दूसरा पॉइंट, जो है मोटिव। यहाँ पर इस फाइट में बैटमैन का मोटिव एकदम क्लियर था, जहाँ वो अपनी पूरी तैयारी के साथ और अपने स्ट्रॉन्ग मोटिव के साथ फाइट करने आया था और सुपरमैन को मारने के मोटिव से ही आया था। लेकिन सुपरमैन वहाँ पर बैटमैन से फाइट करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वहाँ पर आकर वो बैटमैन से बात करके उसे पूरी सिचुएशन समझाना चाहता था, और उसका वहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं था बैटमैन से फाइट करके उसे मारने का। क्योंकि जब बैटमैन और सुपरमैन आमने सामने आते हैं तब सुपरमैन खुद कहता है कि अगर वो चाहता तो उसे कब का मार सकता था, जिसका मतलब है कि सुपरमैन वहां पर बैटमैन से लड़ना ही नहीं चाहता था, पर मजबूरी में बैटमैन के किए गए अटैक के बदले में उसे बैटमैन के साथ फाइट करनी पड़ी। अब यहीं पर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, जो ये है कि सुपरमैन ने अपनी पावर्स का यूज ही नहीं किया बैटमैन के अगेंस्ट। मेरा मतलब है कि सुपरमैन वो बंदा है जिसने जनरल जॉर्ड को हराया, डूम्सडे से फाइट की, स्टीफन वुल्फ की बैंड बजा दी और पूरी जस्टिस लीग टीम को अकेले ही संभाल लिया था। तो क्या वो एक बैटमैन को नहीं संभाल सकता था? तो यहाँ पर उसने बैटमैन के अगेंस्ट अपनी किसी भी पावर का प्रॉपर्ली यूज ही नहीं किया, क्योंकि उसे वहाँ पर बैटमैन से फाइट ही नहीं करनी थी। उसे तो बस बैटमैन के किए गए अटैक को डॉज करना था, या फिर उन्हें काउंटर करके बैटमैन से किसी तरह से बात करनी थी। और अब फाइनली ये बात करें कि बैटमैन के पास क्रिप्टोनाइट था, जिसकी वजह से उसने सुपरमैन को हराया, क्योंकि वो सुपरमैन की एक वीकनेस है। तो अगर सुपरमैन चाहता तो क्रिप्टोनाइट का यूज करने से पहले ही वो बैटमैन को मार सकता था, क्योंकि सुपरमैन के हल्के से धक्के से ही बैटमैन इतनी दूर जाकर गिर गया था, और सुपरमैन से फाइट करना मतलब कि मौत को चुनौती देना है। अगर सुपरमैन रियली बैटमैन से फाइट करके मारने के लिए वहां पर आता तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड के सामने बैटमैन क्रिप्टोनाइट का यूज भी नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक क्रिप्टोनाइट का यूज बैटमैन करता उससे पहले ही सुपरमैन बैटमैन को मार चुका होता। लेकिन वहां पर सुपरमैन को बैटमैन के साथ फाइट करनी ही नहीं थी, वो तो वहां सिर्फ बात करने के लिए आया था और अपनी मजबूरी को एक्सप्लेन करने आया था। और इन सब पॉइंट से यह तो क्लियर हो जाता है कि बैटमैन उस फाइट में सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और प्रिपरेशन टाइम की वजह से नहीं जीता, बल्कि सुपरमैन का भी एक बहुत बड़ा हाथ था बैटमैन की जीत में, क्योंकि सुपरमैन ने अपनी पावर्स को यूज ही नहीं किया, और अगर वो पावर्स को यूज करता तो बैटमैन जीत ही नहीं पाता। इन सब वजह से बैटमैन उस फाइट में सुपरमैन को हरा सका था। और सबसे बड़ा जो रीजन है बैटमैन के जीतने का, वो था मूवी की स्टोरी और प्लॉट, जहाँ पर सुपरमैन का हारना लगभग फिक्स था। वैसे ये सब मेरा ओपिनियन है इस फाइट को लेकर, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे आपको क्या लगता है कि सुपरमैन के हारने की मेन वजह क्या थी? और अगर सुपरमैन भी वहां बैटमैन को मारने के मोटिव से आता तो बैटमैन सुपरमैन को हरा पाता या नहीं? आपका ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो यहाँ पर मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.